अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन व्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ताहिरा जी का उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई थी, उसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज इंशाल्लाह इसी वीडियो के बाकी कमेंट्स रीड करूंगी। केस के लिए आप सब बेफिक्र हो जाओ, इस बार मैं सिफारिश नहीं मानूंगी। बहुत जल्द आपको केस के मुंतकी अंजाम तक नज़र आएगा। अच्छा, ये इनका है। उसके बाद रिप्लाई में जो है वो नजमा का जो थंबनेल आया है ना, वो भी ज़रा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के सुना दो और उसके बाद मुझे आप लोगों के साथ कुछ बात करनी है। अच्छा, जलती है मेरी ये जूती, और नीचे आग वाला कोई साइशनंग लगाया हुआ इन्होंने, और साथ में दावत व्लॉग है क्योंकि पहली दफ़ा इनको मैंने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा है कि कोई अच्छा खाना वाना खा रहे हैं। तो इनकी जो दावत थी नजमा की, वो आयशा लोगों ने करी थी। आयशा ने टेबल बुक वगैरह करवाए थे, लेकिन व्लॉग में आयशा दूर दूर तक नज़र नहीं आई। ना ही इसके व्लॉग में नज़र आई है, क्या नाम है इसका, नजमा के, ना ही उसके व्लॉग में नज़र आई है मकार लोगों के। और अभी तक तो फातिमा का व्लॉग आया नहीं, हो सकता है उसमें नज़र आ जाए। तो कहीं पर नज़र नहीं आई। साथ में जो है वो उमर को भी लेकर गए, लेकिन फ़ारूक किधर था, ये थोड़ा सा मैं देख के हैरान हुई। जब आप लोग सारे जा ही रहे थे तो फिर फ़ारूक को भी साथ ले जाते, वो भी वहाँ पे बैठ के खाना खा लेता। और अगर आयशा को वैसी इतनी कोई बड़ी दावत करनी थी, बच्चे वगैरह ये व्लॉग्स देखेंगे, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि नजमा की सारी बेटियां घर पर थी और वो जो दो थी उनको हॉस्टल वापस भेज दिया। और उसके बाद जो है खाली ये लोग ही आए थे और इससे ज़्यादा लोग नहीं थे, खाली इनके लिमिटेड लोग थे और इन्होंने ही खाना खाया। नजमा थी साथ में, वो दुआ थी, दुआ ने तो कुछ खाया नहीं, वो ऊपर खेल रही थी। साथ में जो था वो उमर था, और दावत जो थी वो इन दो क्या ही बोलूँ मैं अब इनको, मकार और उसकी जो वाइफ है फातिमा, उसकी दावत थी और कोई भी नहीं गया था। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि भाई फैमिली के अंदर में से एक घर में से चार लोग गए हैं और बाकी सारे लोग घर पर हैं। मतलब दिखावा ऑन पीक जा रहा है। मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पता नहीं किसको दिखा रहे, क्या दिखा रहे हैं। अब भाई जाओ, सबका राइट है खाने का, लेकिन साथ में बच्चों को भी ले जाते, इसमें क्या था? बच्चों को भी ले जाना चाहिए था। जो लड़कियां घर में सारा दिन ईंटें पत्थर सफाइयाँ, बड़े बड़े बक्से उठाना, पता नहीं क्या क्या कर रही होती हूँ बेचारियां, तो उनमें से कोई भी बच्ची नहीं गई थी, एक भी बच्ची नहीं गई थी सिवाय दुआ के। या हो सकता है बुफे महंगा था, लेकिन आयशा के बकौल सुनार की बीवी है, सुनार की बहू, सुनार की बहू जब दावत करते हैं ना तो फिर सबको लेके जाते हैं। यहाँ पे नजमा की बेटियों को भी लेके चली जाती। तुम्हारे उसका क्या जा रहा था, साथ में फौजिया थी, वो दूसरी थी रुखसार वगैरह थी, उनको भी साथ में ले जाते। ये जो लड़कियां हैं ना, इनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां जो होती है ना, ये माँ के घर के बाद इनकी शादियां हो जाती हैं, अलग घर में चली जाती हैं। तो इनकी जो भी ख्वाहिशातें होती हैं ना, उनको अपने माँ बाप के घर में पूरी होना तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो दावत इनकी थी, ग्रैंड दावत, और ये लोग मज़े मज़े के खाने खा रहे थे। अल्लाह इनको नसीब करे। और वो जो बच्चियां थी वो घर पे थी, जाहिर सी बात है वो सिर्फ व्लॉग में देख रही होंगी। और मुझे बहुत बुरा लगा, सच बता रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी बाकी बेटियां घर में थी, ये सारे बैठ के दावतें लूट रहे थे। और एक एक चीज़ नजमा ने कैप्चर करके दिखाई है कि भाई ग्रैंड दावत, और वहाँ पे जो है किसी झूले में बैठ के और कहती मैंने नया सूट पहना है, मैंने नए चप्पल पहना है, मैंने नया ये पहना है। अच्छा, वो आपने पहन लिया नए चप्पल नए सूट, कभी अपनी बच्चियों को भी पहना दिया करे ना ये नए सूट और नए चप्पल, जो आप लोगों ने अकेले जाके दावतें अपने पेटों में डाली हैं और ऊपर से व्लॉग भी बनाया। क्योंकि दावत जो थी वो सुनार की बीवी ने करी थी। सुनार की बीवी अपने आप को कहती कि मैं बहुत बड़ी तुरम खान की बीवी हूँ, भाई मेरा ससुराल जो है वो बहुत ही इज्जतदार खानदान है, लेकिन दावत जो है वो सिर्फ चार लोगों की करी है और उसको लेकर चली। चलो शुक्र है उमर को साथ लेकर गए हुए थे कि वो वहां पे बैठ के खा रहा था, लेकिन बाकी जितनी बच्चियां थी वो सारी की सारी घर पे थी। सही है, वो सारी की सारी घर पे थी, उनको कोई नहीं पूछेगा। और अब ये मत बोलना आके, अच्छा नजमा बार बार ये बोल रही थी आके कि भाई मैं जो हूँ वो अपनी मेरा घर बन जाए फिर मैं इनको लेकर आऊंगी, मेरा घर बन जाए मैं इनको लेकर आऊंगी। इन्हीं बच्चियों की वजह से आपका व्लॉग देखा जाता है, इन्हीं बच्चियों की वजह से आपको व्यू दिया जाता है, इन्हीं बच्चियों की वजह से आप ट्रोल होती हैं कि आप अपना घर नहीं बनवाती हैं। और अभी सबने अप्रिशिएट किया है कि इन बच्चियों को एक गर्म छत मिलेगी, एक गर्म बिस्तर मिलेगा, उनके मुंह पे टप 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 पानी नहीं आएगा। इसी वजह से आपको ट्रोल किया गया था और आपने घर बनवाना स्टार्ट किया। जितना हम लोगों ने बैठ कर ट्रोल किया ना इस घर को लेकर, मैंने तो बहुत ज्यादा बोला कि भाई तुम्हारे मतलब मवेशी वहां खड़े होते, टट्टियां पोटियां कर रहे होते कि आगे कोई गुजर नहीं सकता। तो अच्छी बात है ना, तुम कितनी खुश हो रही हो, तो हमें भी खुशी मिलती है तुम्हारे घर को सही होता हुआ देख के, हमें भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो बैठ के तुम लोगों ने व्लॉग्स बनाए, हमें हमें कुछ नहीं, हम तो यहाँ खाते रहते हैं, मेरे बाप का तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन जो तुम लोग के अपने बच्चे हैं वो बेचारे क्या सोच रहे होंगे कि सब गए खाना खाने के लिए, हमें नहीं बुलाया। क्या था यार, चार पांच बच्चियां थी, कितना खर्चा हो जाता, 6-7 हज़ार और लग जाता या 8 हज़ार और लग जाता। फिर करनी नहीं चाहिए थी, फिर थोड़ा सा इंसान
घर में ही कर लेता, बारबेक्यू कर लेते, या किसी ऐसी जगह पे चले जाते जहाँ पे सारी बच्चियां साथ में जाती और सब बैठ के खा रहे होते। ये सिर्फ दिखावा नहीं किया करो ना, ये दिखावा मुझे पसंद नहीं है। जब जा अच्छा यहाँ पे अगर ये काम अगर सितारा हलीमा के साथ कर देना, मैं तो कहती हूँ पूरे वाइटी पे बवाल मच जाता है, हलीमा के साथ ये कर दिया, हलीमा के साथ। हालांकि हलीमा बहुत अच्छा खा रही है, पी रही है, लग्जरी लाइफ गुजार रही है, लेकिन फिर भी सितारा हलीमा के नाम पे ट्रोल होती रहती है, सितारा को बुरा बोला जाता है। यहां पर जिसने सुनार की बीवी ने यहां पे बैठ के जो कहती है मेरा घर वाइटी से नहीं चलता, उसने 4 लोगों की दावत करके मतलब लोगों को दिखा रही है कि मैंने ये किया, और सारी बच्चियां घर पे बैठी हुई हैं। सारी बच्चियों ने व्लॉग देखा होगा, आइसक्रीम और वहां पे जो है कोरमे शोरमे टिक्के बोटियां पता नहीं क्या क्या फिश, हर चीज इन्होंने खाई है। वो बच्चियां नहीं देखती होंगी, उन बच्चियों का दिल नहीं करेगा, इनको फिर अब ट्रोल कोई नहीं करेगा, कोई इनसे सवाल नहीं करेगा कि किसी नॉर्मल जगह पे चले जाते। जो इतना बड़ा बुफे तुम लोग वहां पर गए, जो 1800 का जो है वो तुम लोगों ने एक एक बंदे का बुफे दिया है, कम से कम 1800 तुम लोगों को 2 बच्चियों का लग जाता। अगर तुम किसी नॉर्मल जगह पे जाके खाते, यही अप्रिशिएटिंग वहां पे भी मिलती, कम से कम बच्चियां तो खा लेती तुम लोगों के साथ। यहाँ पे तो बड़ा जल्दी से सितारा को पकड़ लिया जाता है, अरे ये कर दिया वो कर दिया, इसको भी तो कोई पकड़े तो क्या हुआ, बस ये बोले जाते हैं अरे गरीब के साथ ये कर दिया। गरीब गरीब यहाँ बैठ के सबकी माँ बहनें कर देता है, गरीब यहाँ बैठ के टॉन्ट मार देता है, गरीब यहाँ बैठ के लोगों को कुत्तों से मुखातिब कर देता है, जो कि आज की वीडियो में बहुत ही इसने टॉन्ट मारे कि चलते फिरते कुत्ते बड़े आ जाते हैं। अभी टॉन्ट किसके लिए था, जाहिर सी बात है वो किसको ज्यादातर बोलती है ये कुत्ता, ऑफकोर्स डीडी को। डीडी तो खैर ये सारे रिएक्शन जो इसका ये डीडी के ऊपर जो भी आके रिएक्शन देती है डीडी डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है, क्योंकि डीडी का कोई काम ही नहीं बनता है कि वो आके नजमा के ऊपर रिएक्शन दे, समझ आ रही है। डीडी जब जब आके इसके ऊपर रिएक्शन देगा और वो आकर अगर इसको जवाब देगी, मैं तो कभी भी इसको ये नहीं बोलूंगी कि तुम्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि डीडी का बनता ही नहीं है। वो हर जगह पे अपनी टांग अड़ाता है और फिर जब गालियां खाता है तो फिर रोना शुरू कर देता है कि भाई मुझे ऐसा किया गया। अच्छा डीडी ने कल अपनी वीडियो में ये भी बोला कि रिएक्शन वाले या जो भी हैं वो भूल गए हैं उस टाइम पे उसने ये किया था, स्ट्राइकें पड़वाई थी, ये वही है, ये ऐसी। अरे हमें मत बताओ डीडी के हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें मालूम है, हमें पता है कि हमें किस वक्त क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। इस वक्त वो तुम्हें तो कुछ नहीं कह रही थी ना, लेकिन तुमने आके उंगलियां की है, लेकिन तुम फौरन से आके अगर उसके हक में कोई बात चली जाए तो तुम फौरन रिएक्शन वालों को टारगेट करना शुरू कर देते हो, जो कि तुम्हारी ये पुरानी फजूल सी बकवास सी आदत है। आई बात समझ में। और यहां पर अब मैं यहां पर बात आ जाती है वापस बैक टू ताहिरा और ये मैडम नजमा के ऊपर आ जाती है कि इन्होंने वो कम्युनिटी लगाई है और कि भाई मैं इनको नहीं छोड़ूंगी और मैं इनको मुंतकी अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। बिल्कुल आपको पहुंचाना भी चाहिए, आपका राइट है। आपके ऊपर अगर कोई आके गाली गलौज करता है, आपको बुरा भला बोलता है और अब सबकी 2 आंखें आप ही पर है, और अगर आप इस चीज़ से पीछे हट जाएंगी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला कि ट्रोलिंग का निशान आप बहुत खतरनाक होंगे और लोगों का भरोसा आपसे मजीद उठता चला जाएगा। और रही बात इसकी जो ये टांग पर टांग अड़ा के बैठी है कि मांगती है माफ़ी मेरी है जूती, जो मैंने आपको कल भी बता दिया था, मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि ये ऐसे कर रही है पीछे बैठ के। इसने अगर टाइटल लगाया है कि भाई मैं जलती है मेरी ये जूती, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि ये धमकियां दे रही है और ये मुसलसल दे ही जा रही है। खैर यहाँ पर मैंने कल कुछ ऐसी बातें भी सुनी कि भाई ये जो है हाजी गुलाम के जरिए धमकियां दिलवा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाजी गुलाम के जरिए कोई धमकियां नहीं जा रही हैं। हाजी गुलाम को जो बातें करनी थी उसने अपनी वीडियो में आके साफ साफ लफ्जों में एक एक बात लाके जो है वो सोशल मीडिया पे रख दी कि मैं सबकी पोले खोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठे हुक्मरानों की हुकूमत चलती है, फला चलता है, टमकाना चलता है, ये चलता है वो चलता है। मैं आप लोगों को कल जो बोला कि ये मैंने आप लोगों को ऑथेंटिक बात बताई है, डायरेक्ट इसने माजी को बोली है सारी बातें, डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट करती है ये सारी चीजें, ये डायरेक्ट इसने बात करो। इसने खुद अपनी वीडियो में भी आकर बोला, मैंने कुछ दिन पहले बोला था माजी को कि भाई तुम जो हो ये डीडी को जाकर रोको, ये क्यों आकर मेरे पर भौंक के चला जाता है। ये अल्फाजों को थोड़ा पकड़िए आप लोग, समझ आ रही है। और रही बात ब्लॉक करने की, ये करने की, जाहिर सी बात है बेटा कॉल करता है या जो भी करता है, हो सकता है फारूक के नंबर से किया हो कॉल, ये भी पॉसिबल है क्योंकि मैसेजेस पे बात नहीं हुई है, डायरेक्ट कॉल पे बात हुई है, तो फारूक के नंबर से किया होगा, इसका नंबर ब्लॉक होगा। और फारूक के साथ तो माजी का कोई मसला नहीं है क्योंकि फारूक को तो पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा ये लोग दावत खाने गए पर फारूक नहीं गया, क्यों भाई, क्यों भाई? जब दावत सबकी हो रही थी तो तुम जा रही थी खाने के लिए, तुम्हारे जो हस्बैंड है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करती आयशा, है नजमा? जवाब तो यहाँ पे बड़े फट से आके देना शुरू कर देती हो। प्रॉब्लम तो हमें यहाँ पे किसी से नहीं है, लेकिन बात तो हम करेंगे ना। दावत खुद अकेले खा कर आ गई, लेकिन ना फारूक गया ना कोई बच्ची गई, जो सारा दिन लकड़ियाँ उठाती हैं, मिट्टियाँ उठाती हैं, पत्थरे उठाती हैं, बड़ी बड़ी संदूकें उठाती हैं, या अल्लाह। और अभी जो इंशाल्लाह इनका जो भाई आने वाला है, उस्मान या अहमद या अली, 3 नाम इन्होंने चूज़ कर लिए हैं। वहाँ पर जो है अब देखते हैं उसकी सारी जो खिदमतगारी होंगी वो यही बच्चियाँ करेंगी। लेकिन बच्चियाँ आप लोग घर पे रहो, खाने का हक सिर्फ इन लोगों को है। 1700 का एक बुफे खाने का राइट सिर्फ इन लोगों को है।
ठीक है। और जो बाकी बच्चियां घर पे बैठ रही है उनको कोई राइट नहीं है खाना खाने का, भले व्लॉग इन लोगों से बने। कमाल की बात है भाई, सुनारी, सुनारी की बीवी सुनारी, कमाल कर दिया आयशा। बहुत गलत हरकत की है ये, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से मैं बात कर रही हूँ। और बहुत ज्यादा बोला जाता है कि क्या गरीब का दिल नहीं होता, तो क्या उस गरीबों का दिल नहीं था? आयशा तुम तो सुनार की बीवी थी ना। इसको लोग सब गरीब गरीब बोलते हैं, अब यहाँ पे सबकी गरीबी चली गई, कहाँ है गरीबी? हाँ, क्यों नहीं लेकर गए उन लड़कियों को? क्यों उन लड़कियों को लेकर नहीं गए? यहाँ पे सितारा के ऊपर फौरन सवाल खड़े कर देते हैं कि हलीमा के साथ ये कर दिया। इसी आयशा ने बैठ के सितारा को ट्रोल किया था कि भाई तुम हलीमा के साथ क्या करते हो, वो तुम्हारी मामू की बेटी है, वो तुम्हारी मामू की बेटी है और तुम उसके साथ क्या करते हो? इसने आके रिएक्शंस बनाए। अब मेरा तुमसे सवाल है आयशा कि तुमने क्या किया? तुमने क्या किया नजमा की बेटियों के साथ? तुमने जब 4-5 लोगों की दावत करी तो साथ में नजमा की बेटियों को इन्वाइट क्यों नहीं किया? और अगर तुम्हारी हैसियत इतनी बड़ी थी, तुम अपने आप को बड़ा तुरम खान की बीवी समझती हो, तो तुम्हें फिर मतलब सबको बुलाना चाहिए था। और अगर तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है या तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे तो तुम एक नॉर्मल जगह पे लेके चली जाती, जाके सारी बच्चियां। मैं अगर तुम्हारी जगह होती, चाहे मैं जितनी भी तुरम खान की बीवी होती है, तुरम खान की औलाद होती, अगर मेरा बजट इतना ही है कि भाई मैंने सबको बुफे कराना, मैंने सबको लेकर नहीं जाना, क्यों नहीं लेकर जाना? मैं तो कभी ना करूं ये हरकत। मैं कहूंगी नहीं, मुझे नहीं जाना 5 स्टार होटल, मुझे नहीं जाना किसी 1700-1800 वाले बुफे वाली जगह पे, नॉर्मल जगह पे चलो ताकि सब चले और सब बैठ के खाएं। क्या उन लड़कियों का दिल नहीं था? सितारा को तो तुम ट्रोल करने आ गई, वो तो सुनार की बेटी भी नहीं है और ना ही सुनार की बीवी है, वो तो खुद कमाती है खुद खाती है। सितारा को ट्रोल करने तो तुम फौरन से आ जाती हो हैं। लेकिन अपने आप को भी तो देखो ना आयशा, क्यों नहीं लेकर गई इन बच्चियों को अपने साथ? मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, सच बता रही हूँ। ये बुरा नहीं लगा कि लोग वहां पे खाना खा रहे हैं, इनका नुशिदान हो, अल्लाह ताला इनको वो नसीब करे, इनका नसीब था, इन्होंने खा लिया। लेकिन वो जो बाकी बच्चियां घर पे लोग छोड़ के गए, क्या उन्होंने व्लॉग नहीं देखा होगा? क्या उनका दिल नहीं किया होगा कि यार ये लोग देखो कितना अच्छा खाना खा रही है? क्योंकि उनके घर में भी ठीक है इतनी ज्यादा सहूलतें नहीं है, इनको उनको लेकर जाना चाहिए था। और अगर आपका इतना बजट नहीं था तो इतनी बड़ी बड़ी भंडियां मत मारा करो, ठीक है? ये लोगों को दिखाने के लिए तुमने ये इनको लेकर गई है दावत पे, वरना एंड टाइम पे क्यों जाती? अजीब किस्म की इनकी दिमाग चलते, सारे इतने तैयार होकर गए और फातिमा वहाँ पे पुदक पुदक के खड़ी है। कोई नया अबाया इसने पहना हुआ था वहाँ पे, शायद ये वही अबाया था जो फातिमा जो इसकी शलवार बीबी ने वहाँ सऊदिया से भेजा था, वो पहन के खड़ी हुई थी, शायद हो सकता है उसी ने भेजा हो सकता है, मुझे नहीं पता ये कौन सा अबाया था, पर नया अबाया लग रहा था, उसने वो पहना हुआ था। और साथ में ये लोग सारे बैठ के खाना खा रहे हैं, ड्रामेबाजियां लगाई हुई हैं सारी, जो घर के सारे काम करती है लड़कियां, वो लड़कियां कोई भी नहीं था। कितनी दुख की बात है ना। इसको कहते हैं फ़र्क करना। अमीरी और गरीबी में सितारा फ़र्क नहीं करती। हाँ, लेकिन आयशा तुमने अच्छा नहीं किया, उन बच्चियों को ले जाना चाहिए था, उन बच्चियों को भी लेकर जाना चाहिए था। बजट कम था तो नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह ले जाती कि नहीं भाई मेरा बजट इतना है तो मैं चाहती हूँ मैं सारी बच्चियों को साथ लेके जाऊँ, मैं इनको भी खिलाऊँ, वरना ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं थी। और नजमा बार बार एक ही बात करी थी, मेरा घर बन जाए तो मैं लेकर जाऊंगी, मेरा घर बन जाए तो मैं लेकर जाऊंगी, मेरा घर बन जाए तो मैं लेकर जाऊंगी। सितारा ने तो कभी नहीं छोड़ा तुम्हारी बच्चियों को। जब इस्लामाबाद गई हैं या कराची गई हैं, तुम्हारी बच्चियां उसके साथ ही रही हैं, हर जगह लेकर जाती है, चाहे वो सफ़ायर के सूट हो, चाहे वो आइडियाज के सूट हो, चाहे वो मारिया बी के सूट हो, चाहे वो किसी भी लाइमलाइट के सूट हो। तुम्हारी बेटियों को अच्छे से अच्छा जोड़ा उसने डाला है, अच्छे से अच्छा सोना उसने उसको डाला है, अच्छी बात है डाला है। फुप्पो है, उसका भी हक है, सितारा का हक था, उसने किया। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? हक अदा किया और अब यहाँ पर बैठ के सब गए रेस्टोरेंट, वहाँ पे खूब ठूसम ठुसाइयाँ करी और सारी लड़कियां घर में थी। अगर वो व्लॉग ना देखती या व्लॉग शूट ना होता तो फिर एक अलग बात थी, लेकिन बच्चियां क्या सोच रही होंगी, उनका दिल नहीं किया होगा। मुझे बहुत बुरा लगा। खैर इसी वजह से मैंने इस बात को हाईलाइट किया। और रही बात इसकी एटीट्यूड की, जो ये टांग पर टांग रख के बैठी हुई है और ये एटीट्यूड दिखा रही है, वो तो अब देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। मैं तो कहती हूँ भाई, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई जो बोला गया है सोशल मीडिया पे सबकी आंखें उनकी तरफ हैं, तो जो केस के हवाले से जो ये झुक नहीं रही है, तो भाई छीन लो चैनल इसके, ये यही डिज़र्व करती है, छीना जाए इसे इसके चैनल। और फिर बैठे रहे, फिर रोना नहीं बैठ के कि भाई मेरे चैनल छिन गए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मैं बार बार तुम्हें आके यही बोल रही हूँ नजमा, तुम्हें समझा रही हूँ कि भाई तुम आकर जो है माफ़ी मांग लो, ख़त्म करो बात को। लेकिन तुम्हारी वही वाली बात होगी ना, मेरी कल वाली बात को तुमने स्टैम्प लगा दिया, मांगती है माफ़ी मेरी ये जूती, तुमने ये बोला था, ठीक है। और तुमने टाइटल क्या लगाया है, जलती है मेरी ये जूती। बस थोड़ा सा फ़र्क दे दिया तुमने। बड़ी तेज़ हो, हाँ बड़ी तेज़ हो। देख रहे हो तुम लोग क्या कर रही है।
अच्छा जी, यहाँ पर बात करूंगी थोड़ा सा बीना के ऊपर। बीना की आज वीडियो आई है और बड़ी ही गुस्से में थी, और वो अपनी बेटी के एक्स हस्बैंड को, यानी इसका जो एक्स दामाद है, उसको लताड़ रही थी। और उसके बाद कह रही थी कि भाई कोई भी जाके नैना के पार्लर में जाके पता कर ले, वो वहीं पर है। बीना देखो, मुझे ना तुम्हारी सारी बातें एक तरफ कर लो, लेकिन तुम जो आकर ये धड़ल्ले से झूठ बोल रही हो ना, ये झूठ मत बोलो। कल रात नैना जो है वो कराची पहुंच चुकी है, परसों शायद पहुंची है रात को, और कल जो है इसने स्टोरी लगाई है और इसने लिखा हुआ है कि भाई क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसको लैशेस लगवानी है वो आ जाए। इंस्टा स्टोरी मैंने उसकी वॉच करी थी, देखी थी, तो वो उसने पार्लर उसका बंद था, और कल जो है उसने अपना पार्लर सलून जो था वो खोला था, और वो जो है बहावलपुर से चली गई है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे वैसे खर्च किए हैं, तो फिर वो वापस से उसको पैसे बनाने, लैशेस लगा के जो उसने खर्चे टुरचे पुरचे किए हैं वो सारे वापस पूरा करने के लिए पार्लर जो था वो इतने दिन तक बंद था। ये बहावलपुर में बैठी हुई थी और ये कह रही थी, आज इसने बोला बीना ने कि तुम लोग जाके पार्लर में पता कर लो, तुम लोग क्यों नहीं देखते। तो बीना, तुम खुदा का वास्ता झूठ बोलना बंद कर दो, तुम एक नंबर की झूठी हो। यहाँ पे तुम झूठ बोल रही हो कि वो पार्लर में ही थी, वो पार्लर कल पहुंची है, वो कल गई है, और इसीलिए तुमने आज आके धड़ल्ले से बोला कि वो जो है वो पार्लर में है और तुम लोग जाके वहां पे उसको पता करवा लो, ये वहीं पर है। तो वो तुम लोग आई थी, तुमने भी छुपा के रखा था, फातिमा ने भी उसको छुपा के रखा था, दीदी ने भी, तुम सब मिले हुए हो इस मामले में, और तुम लोगों ने इसको छुपा के रखा जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूवर्स, और व्यूवर्स को उल्लू बनाने के लिए, ऑडियंस को चे बनाने के लिए, मजीद झूठ बोलने के लिए। फिर तुमने यहाँ पर आकर जो है वो अपने एक्स दामाद को लताड़ रही थी, सुना रही थी कि मिल के दिखा दो, ये करके दिखा दो, और तुम्हारे पास शायद कोई वीडियो नहीं थी, कोई व्लॉग वगैरह नहीं था, इसलिए तुमने आकर ये रिएक्शन दिया है कि अच्छा। इसने फिर एक और रिएक्शन इसको पकड़ा एसजे को कहती है, एसजे बोल रही है भाड़ में जाए, एसजे भाड़ में जाए, ऐसे करी थी, भाड़ में जाए। वो मेरे पे बात करती है कि मैं अली पे जुल्म करती हूँ, तो आके खुद ही संभाल ले। क्योंकि इनका जो एक्स दामाद है वो बार बार आके बोल रहे कि तुम बाकी रिएक्शन को क्यों नहीं देख रही, वो भी तो तुम्हें यही कह रही है, तुम आकर मुझे क्यों जवाब दे रही है। खैर उसकी बात भी ठीक है, वो क्यों, वो गलत नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि सारे रिएक्शन यही बोल रहे हैं। रही बात एसजे की, मैं मुझे नहीं पता उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो ये कह रही है पालना इतना आसान नहीं है, अगर मैंने वो सोता नहीं, अगर मैंने डांट दिया मार दिया तो क्या हो गया। चलो ये वाली बात मैं इसको यहाँ पे मार्जिन मैंने कल भी दिया था, मैं आज भी दूंगी, जाहिर सी बात है वो पाल रही है, वो माँ की ममता दे रही है। इन लोगों को अगर इतना ही ख्याल था, ना नैना को ख्याल था, ना ही उसके एक्स को ख्याल था, इन लोगों को बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। डे वन से उन्होंने बच्चा फेंका हुआ है और डे वन से वो बीना संभाल रही है। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि बच्चा संभालना कोई आसान काम नहीं है। और जब एक माँ, सगी माँ और सगा बाप अपनी औलाद को लताड़ दे, फेंक दे, मतलब उसको बिल्कुल ही मुंह ही नहीं लगाया और 2 दिन के लिए ले जाता है, फिर कहता है मेरी माँ बीमार है। उसका एक्स भी ऐसा ही है, उसका सगा बाप, मेरी माँ बीमार है, वो काम करती है, वो नहीं संभाल सकती, मैं खुद नहीं कर सकता, मैं बाइक या चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ। और फिर टिल दी एंड क्या होता है, फिर से बीना को बुलाया जाता है, फिर से उसके हवाले कर दिया जाता है। तो ये वाले ड्रामे हमने वाईटी पे बहुत ज्यादा देखे हैं। तो यहाँ पर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बीना को दे रही हूँ कि भाई कुछ नहीं होता। अगर, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि भाई तुम लोग के एशियन कंट्रीज में ये चीज नॉर्मल है। और रही बात, जब सगा माँ बाप ही अपनी औलाद को फेंक दे, और अगर वो माँ की ममता भी दे रही है और साथ में डांट रही है, पीट रही, जो भी कर रही है, वो उसकी मर्जी है भाई, उसकी औलाद है, वो कुछ भी कर सकती है उसके साथ, ठीक है ना, उसका बच्चा है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये जो है उसको मार रही है, पीट रही है, तो उसकी माँ है ना, उसकी माँ को क्या पता नहीं होगा नैनो को, अपनी माँ अपने पास रख सकती है, बाप रख सकता है। लेकिन अगर अब यहां पर आकर इसकी मार को लेके कि इसको मारा है, चिंटियां मारी है, ये किया है, वो किया है, तो डे वन से ही सबको पता था कि बीना कैसी है कैसी नहीं है। देना ही नहीं चाहिए था, फिर क्यों दिया। अब जब उसने 2 साल का कर दिया, अब उसको कह रहे कि तुम मार रहे हो, पीट, ये बात तो गलत है। खैर ये चीज़ पे मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगी। इस चीज़ में मेरी सपोर्ट जो है वो बच्चे के मामले में बीना के साथ ही होगी, क्योंकि बीना जो है वो अली को रख रही है, जो भी कर रही है, मतलब उसको संभालने वाला कोई नहीं। अगर यहाँ पर भी हम बोलने लग जाए कि बीना वापस बच्चा करो, तो उसका जो बाप है वो भी नहीं संभाल सकता, क्योंकि उसकी माँ हर वक्त बीमार पड़ी रहती है, वो कैसे संभालेगी। और सगी माँ इतनी घटिया औरत निकली, नागन घटिया से भी घटिया औरत है, जो अपनी सगी औलाद को, अपने लखते जिगर को, अपने कोक से पैदा हुए बच्चे को फेंक सकती है। इस औरत से तुम लोग क्या तवक्को कर सकते हो। उससे पैसा देना सब कुछ नहीं होता, जो सारे खर्चे वो उठा रही, तो क्या हुआ उठा रही है, माँ की ममता तो नहीं दे रही ना, बच्चे को अपने आंचल में तो नहीं रख रही, बीना रख रही है ना। तो जब सगी माँ उस बच्चे के साथ इतना गंदा सलूक कर सकती है, उसका बाप उसके साथ इतना बुरा सलूक कर सकता है, तो फिर बीना से किस बात का गिला। और बीना आकर जो है वो अपनी बेटियों के करतूतों पे पर्दे डाले। तुम पर्दे मत डालो बीना, तुम्हारी बेटी नंगी हो चुकी है, ठीक है, तुम लोगों ने छुपा के रखा हुआ था। और तुम ये मत बोलो कि मैं रिएक्शन वालों से नहीं डरती, मैं फलाने से नहीं डरती। अरे डरते तो हम लोग भी तुमसे नहीं है, कोई भी नहीं डरता किसी से, सारे मिले हुए, सब मिली भगाते तुम लोगों की। आई बात समझ में। और आज कैसे धड़ल्ले से तुमने आकर बोल दिया कि जाओ नैना के पार्लर में जाके पता करो, वो वहीं पर है। हाँ तो कल पहुंच गई है ना, वो इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी उसने, वो पहुंच गई है, वहां पे बैठी हुई है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ साले बोले जा रहे। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है इन लोगों को कि झूठ क्यों बोल रहे। और वो जो एक्स आकर इनको एक्सपोज कर रहा है या बोल रहा है, जो भी कर रहा है, तो गलत वो भी नहीं है। अभी अगर इनकी लड़ाई चल रही है, वो भी गलत नहीं है इस मामले में कि भाई नैनो जो है वो वहीं पर है। ऑफ कोर्स वो वहीं पे बैठी हुई थी,
अब चली गई है, अब चली गई है, क्योंकि कल वो पॉलर वाली एक स्टोरी लगा दी, एक नहीं 3 स्टोरियां लगाई हैं उसने। अदरवाइज पूरा हफ्ता गायब, 2 हफ्ते गायब थी, कोई स्टोरी वोरी नहीं आ रही थी, पार्लर बंद था, इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। और यहाँ पर उसके एक्स ने भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है, उसके पार्लर पे जाके उसको वीडियो बनानी चाहिए थी कि देखो इसने इसका पार्लर बंद है, इसका पार्लर बंद है, उसने ताला लगाया हुआ है, कल खोला है इसने पार्लर अपना, कल गई है वो, तो एक और प्रूफ सामने आ जाता कि भाई हाँ ये रहा। लेकिन अक्ल काम नहीं करती ना इन लोगों की, बस आके वाइटी 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 खेल रहे और कुछ नहीं खेल रहे। और बीना के पास आज व्लॉग नहीं था, तो आज पूरा व्लॉग अपने एक्स दामाद पे बैठ के बना दिया। अपने काम से काम रखो, बीना अपनी व्लॉगिंग करो। आई बात समझ में? झूठ पे झूठ बोलते हो, फिर जब पकड़े जाते हो तो फिर रिएक्शन वाले गंदे हो जाते हैं, ये तो गलत बात है ना। और सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे तुम लोग किसी से नहीं डरते ना, यहाँ पर कोई किसी से नहीं डरता। आई बात समझ में? चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।